यदि भगवान की यह आदत होती, स्वभाव होता अपने आश्रित भक्त के दोषों को गिनने का, दोषों को ग्रहण करने का, दोषों को स्वीकार करने का स्वभाव यदि राम जी का होता, तो कोई जीव राम जी की शरणागत हो ही नहीं पाता, किसी का कल्याण ही नहीं होता। कैसे? बोले तो सुरपति कुरुराज बालिसों कत हठि बैर बिसहते। यदि अपने भक्तों का दोष भगवान मन में लाते तो इंद्र, दुर्योधन और बाली इससे हट करके शत्रुता क्यों ले लेते? अब देखो, इंद्र भी वानर राज बाली के रूप में श्री राम कार्य के लिए ही उत्पन्न हुआ है। वही उसी का उसका प्रयोजन है। राम काज के लिए तो वानर के रूप में आया है, इसलिए इंद्र का अंश बाली को माना गया। और राम जी ने देवराज इंद्र के अंश बाली का वध कर दिया। सुन सुग्रीव मारी हो बाली ही एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरहि प्राण। क्यों मारा बाली को? क्यों मारा? बाली ने खुद पूछा तो राम जी ने क्या कहा? अनुज बधु भगनी सुत नारी, सुनु सठ कन्या समये चारी। इनहि कुदृष्टि बुलेउ के जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। भगवान ने कारण बताया कि तुमने अपने छोटे भाई की पत्नी को बलपूर्वक अपनी पत्नी बना लिया। पुत्र की पत्नी को, अपने छोटे भाई की पत्नी को ये सब करने वाले, ये सब कन्या के समान हैं। भगनी सुत नारी, ये सब कन्या के समान है। इनके प्रति जो कुदृष्टि करता है उसको मारने में पाप नहीं लगता, इसलिए हमने तुमको दंड दिया। इसी दोष के कारण बाली का वध कर दिया, सुग्रीव को राजा बना दिया। सुग्रीव से हुई अपराध बना। भले ही अपराध बना न बना, लेकिन लोगों ने कानाफूसी करना शुरू की, और इसका संकेत रामचरितमानस में भी तुलसीदास जी ने दिया है। जेहि अघ बधेउ व्याध जिमि बाली, पुनि सुकंठ सोई कीन कुचाली। सोई करतूति विभीषण केरी, सपन्यु सोई न राम हियेरी। महाराज जी इसका समाधान दूसरे प्रकार से देते थे। महाराज जी कहते थे कि वानर राज बाली था और राजमाता तारा थी। तारा भगवान श्री राम की महान भक्ता थी। भक्ता न होती तो राम जी का महात्म्य अपने पति बाली को कैसे बताती, शरणागति की महिमा कैसे बताती। महान भक्ता थी, महान भक्ता है, और वानर इसको अपनी माता के रूप में, राजमाता के रूप में देखते हैं। और बड़ा भाई पिता के समान है तो मेरे लिए माता की जैसी ही है। इसलिए
यदि सिंहासन पर तारा भी बैठेगी मेरे साथ तो प्रजा में विद्रोह के स्वर नहीं आवेंगे, मेरे द्वारा तारा का सम्मान हो जाएगा और मुझे एक विवेकी व्यक्तित्व का संपर्क प्राप्त होगा जिससे मैं पतन के गर्त में जाने से बच जाऊंगा। महाराज जी ऐसा समाधान देते थे। इसलिए सुग्रीव जी ने बाली जहां बिठाता था तारा को, वहीं सुग्रीव जी ने भी तारा को बिठाया, बाईं ओर बिठाया। और संसार तो संसार है, किसी को कहने में चूक था। लो साहब, राम जी बड़े धर्मात्मा बनते, यही कह रहे थे कि छोटे भाई की पत्नी उसको बिठा लिया बगल में, इसलिए उसको मार दिया। ये देखो, ये बड़े भाई की पत्नी तो माँ के समान होती है, उसको इन्होंने बगल में बिठा लिया, सो कुछ नहीं। राम जी अपने का दोस्त तो देखते ही नहीं। भले ही लोगों ने कहा, लेकिन राम जी ने सपने हो सोई न राम ही यही रही। ये समाधान महाराज जी देते थे। तारा वहां क्यों बैठी? बोले तारा ने मन में विचार किया, महाराज जी का दिया हुआ भाव। तारा ने मन में विचार किया कि अब तक मैं विमुख के संपर्क में थी। अभिमानी बाली जो प्रभु श्री राम से विमुख था, मैं उसका संग कर रही थी, उसके संपर्क में थी। अब एक महान शरणागत भगवत भक्त राम जी का सखा, उसके संपर्क में रहने का सौभाग्य मिल रहा है। तो एक भक्त की सन्निधि में बैठने से मेरे हृदय में भी भगवत प्रेम का संचार हो जाएगा। इसलिए भगवत भक्ति अति दुर्लभ है, वही प्राप्त करना जीव का लक्ष्य होना चाहिए। इस भाव से तारा ने ऐसा किया। क्यों? क्योंकि भगवान जिसे ज्ञान दे दें वह फिर विषय सेवन करेगा। तारा को भगवान ने ज्ञान दे दिया है। तारा विकल देखी रघुराया, दीन ज्ञान हरि लीनी माया। ज्ञान दे दिया, माया हर लिया। तो भगवान ने जिसकी माया का हरण कर लिया हो, वो पाप पंख में डूब जाए, विषय पंख में डूब जाए, ये कैसे संभव है? पर संसार तो किसी को भी कुछ भी कहता है। पूज्य श्री रमन रेती वाले महाराज जी ने एक घटना सुनाई थी। बोले हम वाराणसी में अध्ययनरत थे, उनके मुख से सुना भी होगा। तो एक कोई व्यक्ति, एक युवती कन्या स्त्री थी, 20-22 वर्ष की रही होगी, उसके साथ नौका में बैठकर गंगा जी में सैर कर रहा था और कुछ पी भी रहा था। और बोले हम गंगा जी के किनारे बैठे थे। तो उस दृश्य को देख कर के मन में बड़ी विकृति सी आई कि अरे देखो, मोक्ष प्रदा काशी पुरी है, गंगा जी साक्षात ब्रह्मद्रव स्वरूपा हैं, संध्या का समय है और ये सैर कर रहा है गंगा जी में और अटखेलियां कर रहा है, हंस रहा है, हैं? और कुछ पी भी रहा है। तो कम से कम इस अधेड़ उम्र के व्यक्ति को तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा मन में आया। लेकिन अब कही क्या सकते थे? अपरिचित व्यक्ति से ना पृष्ठ कशित ब्रूयात, बिना पूछे पंच नहीं बनना चाहिए। तो हम वही अपना संध्योपासन करते रहे, बैठे रहे। तब तक वो सैर करके आया, नौका रुकी, आकर के उसने बड़ी श्रद्धा से प्रणाम किया, स्वामी जी प्रणाम, और कहा, हंसते हुए कहा कि मेरी बेटी है ये। कहाँ बाहर पढ़ती है? कहीं बम्बई में या कहाँ बताया है? विदेश में। क्या बताया? हाँ बाल्यकाल, हाँ हाँ बाल्यकाल में इसका विवाह हो गया था। अब बहुत दिन बाद अपने पिता से मिलने आई, तो काशी की ही थी।
तो काशी में बचपन बीता, गंगा जी में नौका में खूब सैर किया। तो इसने फिर कहा कि पिताजी मुझे गंगा जी में सैर करा दो। तो गंगा जी में सैर करा रहे थे और वो शरबत की बोतल होती ना, ठंडा पानी भरा रहता उसमें रंग बिरंगा, तो वो ठंडा पानी इसको कोल्ड ड्रिंक कहते क्या कहते, वो पिलाया जा रहा था। तो ये मेरी बेटी है? और क्या कहा कि स्वभाव से थोड़ी नटखट है, ऐसा भी कुछ कहा क्या कि हाँ हाँ, तो महाराज जी के नेत्रों से आंसू आ गए कि देखो मैं अपने अशुद्ध चित्त के कारण कैसी कल्पना कर बैठा, इसके प्रति संदेह, उसके प्रति संदेह, पर ये बाप है और ये उसकी बेटी है। संसार संतों को भी अपने नजरिए से देखता है। और किसी को कहने में चूकता नहीं है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ऐसे ही मंदोदरी ने विभीषण का आश्रय लिया और मंदोदरी को विभीषण ने भी अपने वामांग में बिठाया। विभीषण की पत्नी तो लौट के लंका गई ही नहीं। विभीषण जी राम जी के राज्याभिषेक में आए तो एक ही बेटा था विभीषण जी का, मत्त गयंद, और उनकी पत्नी का नाम था शर्मा। तो जब विदाई होने लगी तो बेटा ने कहा कि आपने मेरे पिताजी को लंकेश का पद दिया, हमने तो आपसे कुछ मांगा नहीं ना कुछ चाहा, इसलिए मैं आपके चरणों को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। मुझे लंका नहीं चाहिए, मुझे आपके चरणों की सेवा चाहिए। विभीषण ने कहा बेटा ऐसा तुम्हारा भाव है तो हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, राम जी की सेवा में रहो। पिता ने आज्ञा दे दी। तो राम जी ने अयोध्या का कोतवाल उनको बना दिया, क्षेत्रपाल कोतवाल। जैसे काशी के कोतवाल भैरव जी हैं, ऐसी अयोध्या के कोतवाल मत्त गयंद बाबा हैं, जिनको अयोध्या में लोग कहते मात गैण बाबा। लोक भाषा में क्या कहते हैं? मात गैण बाबा, मत्त गयंद जी महाराज। उनका मेला होता है। अयोध्या वास करने वाले संकट में पड़ते हैं तो उनकी मनौती करते हैं, उनकी कृपा से संकट दूर होते हैं। तो पुत्र तो कोतवाल साहब बन गए, क्षेत्रपाल बन गए। और विभीषण की पत्नी थी, उनका नाम था शर्मा। शर्मा देवी बोली कि आपने हमारे पति को उर्कछु प्रथम वासना रही प्रभुपद सरसो भई, आपने लंकेश बना दिया। हमारे मन में तो लंका की साम्राज्ञी बनने की वासना है नहीं, हम तो श्री जानकी जी की सहचरी बनकर उनके श्रीअंग की सेवा में हम रहना चाहती हैं। हमको अयोध्या में छोटी मोटी कोई सेवा दे दो, हम अयोध्या से नहीं जाएंगे। भगवान ने कहा तुम दुर्ग पालिका देवी के रूप में पूजित होगी। अयोध्या महात्म्य में अयोध्या की दुर्गरक्षिका देवी है शर्मा देवी, जो विभीषण की पत्नी है। तो पत्नी भी लौट के नहीं गई, बेटा भी लौट के नहीं गया, अयोध्यावासी ही हो गए वो। अब विभीषण को कोई ना कोई तो चाहिए सहयोग के लिए, संग के लिए। तो मंदोदरी के प्रति सबकी श्रद्धा थी, मंदोदरी को वामांग में बिठाया। राक्षस तो राक्षस ही ठहरे, कहें देख लो बड़े भजनानंदी बनते हैं, तिलक लगाते हैं, तुलसी बांधते हैं, देखो अपने बड़े भाई की पत्नी को बगल में बिठा रखा है। लेकिन राम जी ने उसे गिना नहीं। इसका तात्पर्य क्या है? जोश सच्चा हो तो भी नहीं गिनते और झूठा हो तो भी नहीं गिनते। दोष न देखने का, न गिनने का स्वभाव है। तो बाली का वध का मतलब क्या था? इंद्र से बैर मोल लेना। भाई इंद्र के अंश को नष्ट कर दिया भगवान ने, तो इंद्र को अच्छा लगा होगा क्या? और एक भाव और दे देते हैं,
इंद्र के मन में थोड़ा दुख था कि अरे भाई बुद्धि शुद्ध कर देते, मार ही दिया, बताओ हमसे कोई सेवा ही नहीं ली, हम उसको मार ही दिया। उसका उत्तर हम देंगे। अभी स्मृति में मेरे नहीं आ रहा है, वो लालवाड़ी डायरी है उसमें लिखा है श्लोक। किस पुराण का है? लिंग पुराण का बताया था क्या? हाँ। अभी मेरी स्मृति में थोड़ा नहीं है, स्मृति भी थोड़ी कमजोर होने लग गई। और उस श्लोक और अध्याय संख्या सब लिखी हुई है, उसमें ये बात पक्की है। हाँ, ब्रह्मांड पुराण में उसमें बात स्पष्ट लिखी हुई है कि रावण और बाली की संधि हुई थी। उस संधि में जैसे राष्ट्र देशों के साथ संधि होती ना, संधि प्रस्ताव, तो संधि हुई थी रावण की कि संकट के काल में तुम मेरी सहायता करोगे। तो उसमें ये बात लिखी हुई है कि यदि राम जी बाली को न मारते तो बाली निश्चित रावण के पक्ष में चला जाता, और रावण के पक्ष में बाली जाता तो बाली के भक्त तमाम वानरवीर उधर चले जाते। फिर जिस आदर्श की स्थापना राम जी करना चाहते थे उस आदर्श की स्थापना संभव नहीं थी, इसलिए भगवान ने रावण वध के उपक्रम में बाली का वध अनिवार्य माना। बाली नहीं मरेगा तो रावण नहीं मरेगा, बाली के मरने से ही रावण मरेगा, क्योंकि बाली भी रावण का सुरक्षा कवच बना हुआ था, संधि प्रस्ताव हो चुका था। तो भगवान ने बाली को मारा तो इंद्र को तो बुरा जरूर लगा। तो भगवान ने कहा चलो कोई बात नहीं, इस बार सूर्य के अंश से उत्पन्न सुग्रीव के ऊपर कृपा की, अब की बार सूर्य के अंश से उत्पन्न कर्ण को मारेंगे, कृष्णावतार में मरवाएंगे हैं, और इंद्र का अंश जो अर्जुन है, अर्जुन की सहायता करेंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। कृष्णावतार में इंद्र का अंश ही तो है अर्जुन, तो अर्जुन के भगवान सखा बन गए, और सूर्य का अंश है कर्ण, कर्ण का भगवान ने वध करवा दिया। तो नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ को न राम सम जान जथारथ, ऐसी नीति प्रीति का पालन करने वाला राम जी के जैसा कोई दूसरा नहीं है। कुरुराज बालिसों हठ कर हैं कत हठि बैर बिसहते, जो जो जप जाग जोग व्रत वर्जित केवल प्रेम न चाहते, तो कत सुर मुनि बर बिहाय ब्रज गोप गेह बसी रहते। यदि आप केवल प्रेम को अंगीकार न करते तो इन ग्वाल बालों के घरों में, नंद राय जी के भवन में नंद नंदन के रूप में प्रकट होकर आप, यशोदा नंदन के रूप में प्रकट होकर आप लीला क्यों करते? क्योंकि इन गोप गणों में न तो कोई जप था, न कोई यज्ञ था, न कोई जोग था, न कोई व्रत था, केवल ये विशुद्ध प्रेमी थे। तो सुर मुनि बर बिहाय, आप देवताओं के यहाँ नहीं आए, मुनियों के यहाँ पुत्र बनकर नहीं आए, पर गोपों के घर में गोप बालक बनकर के आप आ गए, क्योंकि आप केवल प्रेम को स्वीकार करते हैं, दोष दुर्गुण को तो आप ग्रहण करते ही नहीं हैं। जो जहाँ तहाँ प्रण राखी भगत को भजन प्रभाव न कहते, तो कलि कठिन कर्म मार्ग जड़ हम के ही भांति निवहते। आप अपने भक्तों के ऊपर कृपा करने का, भक्तों की रक्षा करने का, भक्तों पर अनुग्रह करने का जो आपका प्रण है, प्रतिज्ञा है, वह प्रतिज्ञा आपने न की होती, आपके भजन की ऐसी महिमा, आपके भजन का ऐसा प्रभाव न होता, तो हे प्रभु इस कराल कलिकाल में, इस कर्म के जाल में उलझे हुए
इस जड़मती तुलसीदास के जैसे दीनहीन गरीबों का गुजारा ही कैसे होता। हमारे जैसों का गुजारा आपके दरबार में हो रहा है, निर्वाह हो रहा है, ये अपने किसी साधन से नहीं, अपनी किसी सिद्धि से नहीं, यह केवल और केवल आपकी करुणा से हो रहा है, आपकी कृपा से हो रहा है। जो सुत हित लिए नाम अजामिल के अघ अमित न दहते, तो जम भट्ट सांसति हर हमसे वृषभ खोजी खोजी नहते। कहते महाराज, अपने पुत्र के बहाने से अजामिल ने नाम का, नारायण नाम का उच्चारण किया, तो भगवत पार्षदों ने क्या कहा? क्या कहा? अयं हि कृत निर्वेशो जन्म कोट्यंहसामपि, यद व्याजहार विवसो नाम स्वस्थयनम हरे। एक जन्म की क्या चले, इसने अपने करोड़ों जन्मों के पापों का प्रायश्चित कर लिया, क्योंकि अत्यंत विवश होकर के आर्त स्वर में इसने नारायण नाम का उच्चारण कर लिया। तो यदि आपने अजामिल के अमित पापों को पुत्र के बहाने से भी लेने पर नष्ट न किया होता, तो जमराज हमारे जैसे लोगों को, जो बैल के जैसे हर समय लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, डाकते रहते हैं, कोई मरखना साढ़ होता है ना, मरखना साढ़, ओ हमेशा त्योरी उसकी चढ़ी रहती है। तो ऐसे मरखने को जो होते हैं ना, वो खूब बड़े मजबूत लोग होते हैं, तो वो बलपूर्वक पकड़ के उसको नाथ डाल देते हैं। कहते हमारे जैसों को जमदूत खोज खोज कर नाथ डालते और घसीट घसीट कर जमलोक ले जाते, यदि आपके नाम का प्रभाव न होता। आपके नाम के प्रभाव से हमारे जैसे अहंकारी मलिन जीवों का भी इस कराल कलिकाल में कल्याण हो रहा है। जो जग विदित पतित पावन, अति बांकुर बिरद न बहते, तो बहु कलप कुटिल तुलसी से सपने हूं सुगति न लहते। हे भगवान, आपकी जो पतित पावनता है वो जग विदित है। सारे संसार में आपकी पतित पावनता प्रसिद्ध है। यदि इस पतित पावनता का स्वभाव, इस पतित पावन बाने को, स्वरूप को, स्वभाव को आपने अंगीकार न किया होता, तो तुलसीदास जैसे कुटिल जीव तो अनेकों कल्पों में भी साधन करते करते मरते, पर उनको कभी सुगति नहीं मिलती, उत्तम गति नहीं मिलती। पर तुलसीदास जैसे जीवों को भी इस कराल कलिकाल में उत्तम गति मिल रही है। यह केवल और केवल आपके नाम की अचिंत्य महिमा का प्रभाव है। बोलो भगवत भक्तवत्सल भगवान की। तो ऐसा नाम जपने वाला, चाहे उसमें भाव हो या न हो, झूठे सच्चे कैसे भी नाम लेता है, राम राम करता है, बस उस नाम लेने वाले को भगवान अपना प्राण प्रिय दास मान लेते हैं। और जिसे दास मान लेते हैं, वह दास का प्रेम कितना हुआ इसकी परवाह नहीं करते हैं, अपनी ओर से प्रेम करने लग जाते हैं।